आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है आर्थ्रोस्कोपी इन ऑर्थोपेडिक्स। आर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन से जोड़ों का जो इलाज और उनका जो निदान किया जाता है दूरबीन के द्वारा, वो हम जीबीएच जनरल हॉस्पिटल बेडवास में करते हैं। उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आर्थ्रोस्कोपी का जो मेन काम है, जो मेन रोल आया है, वो आया है स्पोर्ट्स इंजरी से। जो खेलों के दौरान जो खिलाड़ियों की घुटने की गद्दी टूट जाना, लिगामेंट फट जाना और इस तरह के, जैसे किसी का जो शोल्डर जॉइंट है वो बार बार उतर जाना, या घुटने के अंदर किसी तरह की लूज बॉडी होना, कोई फॉरेन बॉडी होना, उन सब चीज़ों से जो उसका जो जिस तरह से हम निदान करते हैं वो आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा संभव है और वो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते थे उनमें अगर लिगामेंट इंजरी हो जाए या गद्दी फट जाए तो उनको अल्टीमेटली अपने करियर से संन्यास लेना ही पड़ता था। लेकिन जब से ये विधा आर्थ्रोस्कोपी नाम की डेवलप हुई है और इसको हम रूटीनली परफॉर्म कर रहे हैं जीबीएच जनरल बेडवास हॉस्पिटल में, सो उससे खिलाड़ियों को वापस से अपने खेल में जाने का मौका मिलता है और वो वापस से अपना लिगामेंट और घुटने की गद्दी को रिपेयर करा करके वापस अपना खेल पाते हैं। ये सर्जरी एक की होल के द्वारा, मतलब दूरबीन के द्वारा होती है, जिसमें कोई बड़ा चीरा लगना या कोई ब्लीडिंग होना, रक्तस्राव होना या इन्फेक्शन के चांसेस ये बहुत कम होते हैं। इस वजह से पेशेंट का जो स्टे होता है हॉस्पिटल में वो भी बहुत ही कम, या हम कहेंगे 1 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन। दूसरी बात ये कि जब आपके जोड़ के ऊपर कोई चीरा नहीं लगता है, कोई कट नहीं लगता है, कोई मांसपेशी नहीं कटती है, तो ऑपरेशन के बाद जो रिहेबिलिटेशन होता है, जो जिसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, जिसके तहत वापस से पेशेंट नॉर्मल अपना मसल पावर वापस से रिगेन करता है एंड वापस से फील्ड पे जाता है, तो वो भी बहुत लिमिटेड टाइम का होता है। पेशेंट जल्दी ही रिकवर करके, जल्दी ही रिहेबिलिटेट करके वापस चला जाता है। तो जो आर्थ्रोस्कोपी का एडवांटेज है ओपन सर्जरी पे वो यही है कि न्यूनतम रक्तस्राव, मिनिमम स्टे, चांसेज ऑफ इन्फेक्शन इज ऑलमोस्ट 0 एंड अर्ली रिहेबिलिटेशन, मतलब जल्दी ही रिकवर कर जाना। ये सब चीज़ों की वजह से आर्थ्रोस्कोपी का डेवलपमेंट हुआ। आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स के बाद अब आजकल हम लोग जॉइंट प्रिजर्वेशन में भी यूज़ करते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास जब उम्र बढ़ती जाती है तो घुटना या कूल्हा या जो शोल्डर जॉइंट है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू होता है। तो 4 तरह के हम ग्रेडिंग करते हैं जोड़ ख़राब होने की। अगर ग्रेड 4 में है तो डेफिनेटली हम लोग रिप्लेस करते हैं, पर ग्रेड 4 से पहले जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, उसमें हम जोड़ को बचाने का जो तरीके हैं उनमें से एक आर्थ्रोस्कोपी है। कई बार जोड़ बचाने के तरीके के लिए आर्थ्रोस्कोपी का जो यूज़ किया जाता है उसमें हम दूरबीन से घुटने के अंदर गद्दी है उसको रिपेयर कर देते हैं। कई बार उसमें जो उनकी कार्टिलेज फट गई है, कार्टिलेज ख़राब हो गई है, उस कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए देर आर यहाँ पे कई तरह के दूसरे प्रोसीजर हैं, उनको कर करके, जैसे माइक्रो फ्रैक्चर हो गया, मोजिकोप्लास्टी हो गया, ये हम करके हम पेशेंट का घुटने को ख़राब होने से बचाते हैं। या फिर जिस तरह से सपोज वो ग्रेड 2 में है तो उसको ग्रेड 4 में जाने से हम लोग रोक देते हैं, ताकि मरीज का जल्दी ही, अगर हमने डायग्नोस कर लिया है कि ये पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेड 2, ग्रेड 3 में है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये ग्रेड 4 में नहीं जाए और उसके घुटने का संरक्षण, जिसको कि नी प्रिजर्वेशन सर्जरी या घुटना संरक्षण सर्जरी कहा जाता है। तो इन सर्जरीज में भी, स्पोर्ट्स इंजरी के अलावा नी प्रिजर्वेशन सर्जरी में भी आर्थ्रोस्कोपी का एक अच्छा रोल है। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार कई प्लेयर्स में या फिर एक नॉर्मल इंसान में भी कंधा बार बार उतरता है। जोड़ बाबू कहते हैं कि हमारा सर एक बार उतर गया था, उसके बाद अपने आप उतर जाता है। तो ये जो कंधा बार बार उतरने वाला जो बीमारी है या जो तकलीफ़ है, उससे निजात पाने में भी आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन की सहायता से जो हम लोग सर्जरीज करते हैं जीबीएच जनरल हॉस्पिटल बेडवास में, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मेनली जो दूरबीन का रोल है वो इसीलिए है कि सारा जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए वो प्लस हम लोग जोड़ बचाने का कार्य करते हैं। इस तरह से दूरबीन की सहायता से हम लोग यहाँ पे जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में सारा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।